चाय की पत्ती को मेरे बताए हुए तरीके से अपने घर में रख दो। इससे आपके घर के सारे मच्छर, मक्खियाँ, छिपकली ऐसे गायब हो जाएँगे जैसे कभी थी ही नहीं। इस बरसात के मौसम में इतने ज़्यादा मच्छर हो गए हैं जगह-जगह पर, जिससे पूछो उसको उसके घर में मच्छरों ने सोना मुश्किल कर दिया है। चाहे आप कितनी भी कॉइल्स या रिफिल्स का इस्तेमाल कर लो, लेकिन मच्छरों का आतंक तो कम होने का नाम ही नहीं लेता है। साथ ही साथ ये कॉइल्स और रिफिल्स हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्म भी करती हैं। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपको लेनी है चाय की पत्ती और घर की कुछ चीज़ें, जिसके इस्तेमाल से आप अपने घर के मच्छर हों या मक्खी हों या फिर कॉकरोच हों या हो छिपकली, इन सारी समस्याओं को अपने घर से टाटा बाय बाय कर सकते हो। बस आपने मेरे बताए हुए तरीके से आपने इस रेमेडी को बनाना है और अपने घर में अप्लाई करना है। तो देखिए, इसकी खास बात यह है कि आप इससे ना एक इतना महंगा प्रोडक्ट बनाकर तैयार कर लोगे, जो मार्केट से आप लेकर आते हो ना वो आपको हार्म करता है, लेकिन यही प्रोडक्ट आप घर पर तैयार कर सकते हो, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 1 चम्मच चाय की पत्ती ली है, साथ ही साथ उसमें 1 चम्मच आपने देखा होगा हरा सा कुछ चूरन डाला है, वो है पुदीने के पत्तों का पाउडर, जिसे हम मिंट लीव्स कहते हैं, उसका पाउडर। 1 चम्मच चाय की पत्ती, 1 चम्मच पुदीने के पत्तों का पाउडर। यहाँ पर अगर आपके पास फ्रेश पत्ते हैं तो पहले उन्हें सुखा लीजिए छाँव में और उसके बाद उनको क्रश कर लीजिए, उसके बाद आप इसमें यूज़ में लेंगे। साथ ही साथ आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डाला है इसमें, लेकिन सारी वो चीज़ें डाली हैं जो मच्छर हो या कॉकरोच हो या फिर हो छिपकली, इनको बहुत दूर रखती हैं हमारे घर से। अब उसके बाद मैंने ली हैं 10 से 12 लौंग और उन लौंगों को मैंने बढ़िया से क्रश कर लिया है। लौंग यहाँ पर आपको क्रश करके डालनी है और इमीडिएटली तभी आपने क्रश करनी है। पहले से अगर आपके पास लौंग का पाउडर रखा है तो वो यूज़ में नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैंने इसे भी इसके साथ मिक्स कर दिया। अब इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वो डालनी है कपूर, लेकिन कौन सा? ये वाला कपूर, जिसे हम देसी भीमसेनी कपूर कहते हैं। आप इसके नाम से सर्च कीजिए, भीमसेनी कपूर, ईज़िली आपको मिल जाएगा। किसी भी किराने वाली दुकान से बोलिए हमें देसी भीमसेनी कपूर चाहिए, तो वो वाला ही आपको लेना है। जो टिक्की वाला कपूर होता है ना, वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। मुझे यही ज़्यादा पसंद आता है। ये थोड़ा-सा उससे कॉस्टली ज़रूर आता है, लेकिन उससे जस्ट आधे से भी आधा पड़ता है। आप वो इसमें ना 10 टिक्कियाँ डालेंगे तब उतना काम करेंगी, इसमें आप 2 टिक्की के बराबर डाल दीजिए, ये वाला उतना ही काम करेगा और उससे ज़्यादा काम करेगा, उससे अच्छे रिजल्ट देगा। तो क्यों लेना फिर ऐसा? उसके बाद यहाँ पर 1 चम्मच भरकर मैंने डाला है दालचीनी का पाउडर। अब ये मिक्सचर ना आपका 2 से 3 महीने चलने वाला है। इससे हम ऐसी चीज़ बना लेंगे जो हमें 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल में हम आराम से ले सकते हैं, और उसके बाद तो प्रॉपर्ली वैसे भी मच्छर कम हो जाते हैं। जैसे-जैसे विंटर्स आने लगती हैं वैसे-वैसे मच्छर कम हो जाते हैं। और उसके बाद अगर आपको नीड है, आपके यहाँ पर फिर भी रहते हैं, तो आप इसमें फिर से बना सकते हैं। ये कम से कम 3 महीने के लिए आपको हो जाता है। उसके बाद आपको डालना है इसमें नारियल तेल, इतना कि ये पूरा आपस में एक दूसरे के साथ जो ड्राई है वो मिक्सअप हो जाए। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, मैंने अच्छे से इसमें नारियल तेल डाल दिया और ये कर लिया हमने मिक्स। अब इसको हम ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मैं 2 तरीके बताऊँगी। एक तरीका उनके लिए जो इसे जैसे मर्ज़ी चाहे आप यूज़ में ले सकते हैं। सबसे पहला तरीका, यहाँ पर देखिए, इस तरह की ना कोई भी खाली रिफ़िल ले लेनी है। आपके घर में हो, अड़ोस-पड़ोस में हो, मैं तो किसी से भी माँग लेती हूँ, कबाड़ वाले से भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको ले लिया है। अब इसके अंदर आपको ये आधा मिक्सचर भर देना है। ये जो बॉटल है ना, ये आधी आपको इसी मिक्सचर से भरनी है। तो देखिए, मैंने इसमें पूरा मिक्सचर जो आधा था वो पूरा इसमें भर दिया है। मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें मैंने कितना मिक्सचर भरा है, और बहुत ईजिली भर जाता है। और इसको बना कर ना आप 3 महीने के लिए फ्री हो जाओगे। जब आपने इसे एक बार बना दिया ना, तो आपको रोज़-रोज़ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बनाने की। बस आप इसे एक में 1-2 बॉटल, अगर आपका घर बहुत बड़ा है तो 2 बॉटल्स में फिल कर लीजिए। अगर आपका घर छोटा है, 1 बॉटल से ही काम हो जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी 1 बॉटल है, क्योंकि मैं होम रेमेडीज़ ही ट्राई करती हूँ। मैं कभी भी कोई केमिकल वेस्ट नहीं करती। अब देखिए, मैंने इसमें आधा बॉटल इसको फिल कर लिया। अब इसमें हम जो आधी बॉटल है उसको हम कैसे फिल करेंगे? उसमें हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। ठीक है? नहीं है आपके पास, नीम का तेल है, नीम का तेल डाल दीजिए। कुछ नहीं है तो नारियल का तेल ही डाल दीजिए या मस्टर्ड ऑयल डाल दीजिए। मुझे सबसे ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर इसमें मस्टर्ड ऑयल के साथ इसे, जहाँ तक इसकी किनारी है वहाँ तक हम इसे फिल कर देंगे। अब इसको हम, ये हमारी एक ऐसी रिफिल बनकर तैयार हो गई है जो मच्छर, मक्खियों, छिपकलियों के लिए तो काल है,
और हमारे लिए बहुत अच्छी है। इससे जब आप जलाओगे ना, इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस होने वाली है आपके घर में कि मतलब आप खुद सोचोगे कि ये हमने कैसे बनाया। सिंपल सा तरीका, इसके लिए ना हमने गैस जलाई ना कुछ किया, लेकिन इससे इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ सकती है। तो देखिए ऑलरेडी मेरे पास होम रेमेडी का ही पहले से लगा हुआ है, मैं इसी को होम रेमेडी ही अप्लाई करती हूँ, मैं कभी भी मार्केट बेस्ड नहीं मंगाती। तो देखिए इसको निकाल कर साइड में रखती हूँ और जो मैंने अभी बनाया है उसे आपको जलाकर दिखाती हूँ। तो मैं ना 2 बना लिए हैं मैंने, जिससे क्या होगा कि मैं एक बाहर वाले पोर्शन में लगा दूंगी और एक अंदर वाले पोर्शन में लगा दूंगी, क्योंकि मेरा घर काफी बड़ा है इसलिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने अब इसको जला दिया। ये जलने के बाद ना इतने अच्छे से वर्क करती है, इतनी प्यारी खुशबू मतलब महसूस होती है आपको। जैसे आप केमिकल बेस्ड जलाते हो तब उसको महसूस होता है आपको दिक्कत होती है सांस लेने में, ऐसे ये भी महसूस होगी आपको कि हमारे घर में कुछ जल रहा है, जिससे हमें पॉजिटिविटी आ रही है, जिसकी हमें फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन कीड़े मकोड़ों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो देखिए ये तो हो गया पहला तरीका। अगर आपके घर किसी भी रीजन से, भाई बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सब चीजें भी नहीं कर सकते, उनके घर प्रॉपर लाइट नहीं है या कुछ भी है, तो उनके लिए देसी तरीका, उनके लिए आपको कॉटन लेनी है और कॉटन की छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेनी है। तो देखिए जैसे मैं बना रही हूँ, आपने वैसी बस इसकी बॉल्स बना बनाकर तैयार कर लेनी है, और उसका इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगी उसका आपने कैसे करना है। अब ये जो तरीका है ये सिंपल है, इसे आपको बस इतना है कि आपको इसको डेली अप्लाई करना पड़ेगा, दिन में 1 बार आपको इसे करना ही पड़ेगा। आप ये सारी पोटलियां एक साथ बनाकर एयरटाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बनाना सिर्फ आपको एक ही दिन है, बस इसका यूज आपको डेली करना पड़ेगा। और उसका ये है कि आप एक बार लगा दो, 24/7 उसको चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपके घर में एक भी कीड़ा एंट्री नहीं करेगा, और स्पेशली मेन गेट के पास लगा दिया ना आपने, फिर तो कहने ही क्या है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से ना आपने मैं जैसे ये बाती जैसी बना रही हूँ, दीपक की जैसे बाती होती है ना, इस तरीके से आपने इसको बना लेना है। अब इसको बनाकर आपको अपने घर में, देखिए मैं जैसे बता रही हूँ, जैसे मैं इसकी सारे जितना भी मिक्सचर है ना, इस सारे मिक्सचर के पूरे के दीपक जैसे बाती बनाकर रख लूंगी। उसका ये रहता है कि जैसे कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ लाइट बोर्ड नहीं है, जैसे कई बार किसी किसी के वॉशरूम में नहीं होता है, तो वहां पर आप जला दीजिए, क्योंकि वॉशरूम में सबसे ज्यादा मच्छर होते हैं। तो वहां पर आप इसको जलाकर रख सकते हो, लेकिन जलाना कैसे है वो जरूर देखिएगा। ऐसे नहीं जलाना है इसको, जलाने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। और जब ये जलता है ना, ऐसा लगता है जैसे घर में पता नहीं क्या मतलब हवन वगैरह हुआ है क्या। देखिए अब मैं इस बाकी सारे को भी इसी तरीके से फिल कर लूंगी, या फिर मैं किसी भी ऑयल, अगर मुझे किसी के यहाँ मिल गई तो मैं खाली रिफिल ले लूंगी, उसमें इसको फिल कर लूंगी। तो अब हमको करना क्या है, आप कोई भी मिट्टी का इस तरह का बर्तन ले लीजिए, या फिर कोई भी आपके पास टूटी फूटी कटोरी है वो ले लीजिए, उसमें इसे रख लीजिए। उसमें रखने के बाद में आपने इसको ऐसे आप जलाओगे तो 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें ऑयल तो है नहीं, बस इसमें जो हमने जो मसाला डाला है वो उसमें हल्का सा मॉइस्चर है ऑयल का। तो आपने इसे इस तरीके से नहीं जलाना। अब इसमें जैसे कि हमने उस रिफिल में ऑयल डाला था, वैसे इन बातियों में भी हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ज्यादा बातियों को गीला नहीं करना है, तो ऐसा नहीं पूरी तरह से ऑयल में डिप कर देना है इनको, नहीं, ज्यादा ऑयल डालने की नीड नहीं रहती, क्योंकि आपको एक दिन में एक ही, बस ये जो दीपक है ना, एक ही दिन जलाना है एक बार में, तो इसलिए आपको इसमें ऑयल ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। बस इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए। देखा आपने, मैंने पूरी बाती ढंग से गीली भी नहीं करी है, और इनको जला के रख दीजिए। जलाकर आप अपने घर में पूरे उस पोर्शन में घुमा दीजिए जहां पर आपके घर में लगता है आपके घर में मच्छर हैं, छिपकली हैं। लाइट बोर्ड के पास रख दीजिए, मतलब थोड़ा सा दूर स्टूल वगैरह पे, या फिर बेडरूम में रख दीजिए साइड में, और मेन गेट के पास रख दीजिए शाम के समय जलाकर, जिसकी फ्रेग्रेंस से ना आपके घर से मच्छर मक्खी अपने आप चले जाएंगे। तो इस तरह से आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।